ये मेरे पास एक कार है जिसको मैं एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे पास एक क्रेन मौजूद है और हम देख रहे हैं कि उस क्रेन से एक परमानेंट मैग्नेट हैंग कर रहा है। ये मेरे पास एक यू शेप्ड मैग्नेट है। इस मैग्नेट के गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। भले उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इस मैग्नेट को जब मैं मैग्नेटिक कंपास के करीब लेकर जाता हूं तो उस कंपास का डिफ्लेक्ट होना यह बता रहा है कि वाकई इसके गिर्द कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यह मैग्नेट डिफरेंट मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मौजूद रहता है और कभी खत्म नहीं होता, इसलिए इन मैग्नेट्स को हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट्स में ही हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब कॉपर से बने हुए इस कॉइल में से मैंने करंट पास किया तो मैं देखता हूं कि बिल्कुल वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड यहां पर भी जनरेट हो रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड को भी हम मैग्नेटिक कंपास के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं। It means a current carrying coil just behave like a bar magnet। अगर इस करंट कैरिंग कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको भी परमानेंट मैग्नेट्स की तरह इस मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड है तो सही, लेकिन बहुत वीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा करने के लिए मैं करंट को ज्यादा करूंगा। मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन इससे हीटिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा और ये कॉइल जल जाएगी। मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा करने का एक तरीका यह है कि मैं इसमें आयरन का ये रॉड डाल दूं, उससे मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ज्यादा इन्हांस हो जाता है और अब ये कॉइल इस मेटल को उसी तरह से अट्रैक्ट कर सकता है जिस तरह से परमानेंट मैग्नेट्स कर रहे थे। इसका मतलब कॉपर का ये कॉइल बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, लेकिन कब? जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करे। इसीलिए इसको हम परमानेंट मैग्नेट कहने की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। आमतौर पर बच्चे ये समझते हैं कि परमानेंट मैग्नेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, बल्कि कुछ जगहों पर तो इलेक्ट्रोमैग्नेट परमानेंट मैग्नेट से ज्यादा यूजफुल होते हैं। आइए इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरे पास एक कार है जिसको मैं एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे पास एक क्रेन मौजूद है और हम देख रहे हैं कि उस क्रेन से एक परमानेंट मैग्नेट हैंग कर रहा है। अब मैं इस मैग्नेट को इस गाड़ी के ऊपर लेकर जाता हूँ और अट्रैक्शन की वजह से गाड़ी इससे कनेक्ट हो जाती है। अब मैं इस गाड़ी को इसकी डिजायर्ड लोकेशन तक लेकर जाता हूं, लेकिन यहां एक मसला है। यह परमानेंट मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नहीं हो सकता। इसलिए इस गाड़ी को इस मैग्नेट से डिटैच करना यानी अलग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने इस क्रेन के साथ परमानेंट मैग्नेट की बजाय अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट कनेक्ट कर दिया है। जब मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को इस कार के ऊपर लेकर जाता हूं तो ये इससे कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि अभी मैंने करंट पास नहीं किया। जैसे ही मैं करंट पास करूंगा तो क्योंकि ये मैग्नेट बन जाएगा तो गाड़ी इससे अटैच हो जाएगी। अब मैं गाड़ी को इसकी डिजायर्ड लोकेशन तक छोड़ कर आऊंगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और इसका मैग्नेटिक फील्ड करंट से एसोसिएटेड है, तो जैसे ही मैं करंट खत्म करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा और गाड़ी आसानी से डिटैच हो जाएगी। इस एग्जाम्पल से ये बात क्लियर है कि बहुत सी जगहों पर परमानेंट मैग्नेट्स की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ज्यादा यूजफुल होते हैं।